अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। तो आज की जो वीडियो होने वाली है कनाडा और पाकिस्तान का जो मैच हुआ उसके बारे में जो है इंशाल्लाह मैं डिस्कस करूंगा, और अपना जो इंडिया वर्सेस यूएसए का मैच हुआ उसके बारे में बताएंगे, वेदर रिपोर्ट के बारे में बताएंगे, और पाकिस्तान किस तरीके से जो है क्वालिफाई कर सकती है उसके बारे में जो है बताएंगे। पहले हम पाकिस्तान कनाडा के मैच के बारे में बात करते हैं, उसके बाद फिर आगे आएंगे हम। तो भाई सीन ऐसा है कि पाकिस्तान और कनाडा के जो मैच में पाकिस्तान ने टॉस जीत के बॉलिंग का फैसला किया तो हमारे जो बॉलर्स हैं बड़ी तगड़ी तगड़ी बॉलिंग करवाई है। नसीब शाह, आमिर तो भाई कल अलग ही फॉर्म में चल रहे थे। आमिर भाई तो ऐसा लग रहा था कि वो पुराना वाला आमिर जो है वापस आ चुका है। मतलब यार मोहम्मद आमिर की क्या परफॉर्मेंस है, ओ हो। मतलब मोहम्मद आमिर क्या, मतलब यार पाकिस्तान पूरी ओवरऑल बॉलिंग जो है माशाल्लाह से अच्छी है। लास्ट 3 मैचेस में जो है बहुत अच्छी बॉलिंग जो है इन लोगों ने करवाई है। मोहम्मद आमिर की जो है हम इसलिए तारीफ़ कर रहे हैं क्योंकि 4 ओवर में उस बंदे ने 13 रन दिया, और जो उसने जो विकेट लिए वो बीच का गिल्ला क्या उस बंदे को उड़ाया, नाम मुझे सही से याद नहीं, पता नहीं क्या नाम था, जो भी नाम था, लेकिन मोहम्मद आमिर ने क्या बॉलिंग करवाई है, ओए मज़ा आ गया। शाहिन आफरीदी ने अलग बॉलिंग, हारिस रऊफ ने भी अच्छी कराई, नसीम शाह ने भी अच्छी करवाई, लेकिन मोहम्मद आमिर ने ज़्यादा अच्छी बॉलिंग करवाई है यार। मतलब मज़ा आ गया मोहम्मद आमिर की बॉलिंग को देख के। पुराना ऐसा लगा कि पुराना आमिर जो है वापस आ चुका है। और इमाद वसीम तो बॉलिंग अच्छी ही करवा रहे, बस थोड़ा सा बैटिंग का मसला है, शायद इंजरी है जिसकी वजह से वो जो है बैटिंग सही कर नहीं पा रहे। हाँ, उस मैच में जो है अपना किसको बिठाया था, शायद शताब खान को जो है पता नहीं किसको, कनाडा के मैच में किसको बिठाया था मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन जो है सैम अयूब को जो है उसकी जगह जो है खिलाया था। तो बाबर आजम वही फसदान है, और सैम अयूब ने वही गलती करी हमेशा की तरह। अब वो 9 लोग शॉट खेलने गए और फिर वो जो है आउट हो गए। सैम अयूब यार दुख हो रहा है सैम अयूब के ऊपर, जिस तरीके की वो बैट्समैन है, टैलेंटेड है, इस तरीके की यार बैटिंग नहीं चलेगी जो भी हो। फिलहाल उसको जो है अपने शॉट्स पे ज़्यादा ध्यान, क्रिकेट पे ध्यान देना पड़ेगा, बैटिंग पे ध्यान देना पड़ेगा, ना कि जो वो शॉट खेलते हैं उस पर ध्यान ना दे। जो इनकी क्रिकेटिंग शॉट्स हैं, क्रिकेट बैटिंग है, वो उस पर ज़्यादा ध्यान दे तो इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे। और हम उसके बाद जो है जल्दी जो अर्ली विकेट जो है हमारी शुरू में जो है गिर गई थी, तो उसके बाद फिर बाबर रिजवान की वही पार्टनरशिप अच्छी खासी जमी। बाबर आजम जी बॉल टू बॉल खेलते थे, हमारे जो रिजवान भाई है वो भी बॉल टू बॉल खेले, लेकिन उन्होंने जो है 50 जो है बना ली, जिनकी वजह से जो है हम जीत के आकर मोहम्मद रिजवान भी जो है आउट हो जाते, तो उसके बाद फिर मसला हो जाता हमारे लिए, क्योंकि फिर सब धड़ाधड़ जो है विकेट देने लग जाते हैं। साफ सीधी बात सिर्फ यही है और कुछ भी नहीं। अगर मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम खड़े रहे तो मैच जीतेंगे, वरना हम कभी नहीं जीत सकते, क्योंकि वो ही हैं जो रन बनाते पूरी पाकिस्तान टीम में, कोई रन जो है नहीं बनाता। मोहम्मद रिजवान की हम इसलिए तारीफ़ कर रहे हैं क्योंकि देखो वो एंड तक खड़े रहे और वो मैच जितवा के जो है गए। फ़खर जमान फिर जल्दी आए और आउट हो गए। बाबर आजम उसी गलती की वजह से आउट हुए, जो उन्होंने यूएसए के मैच में जो है यूएसए बोलना, इंडिया के मैच में जो है गलती करी थी। उन्होंने वही जो अपना पीछे को शॉट मारने चाह रहे थे कट, जो कि स्लिप में हुआ है इंडिया के मैच में, और कनाडा के मैच में कीपर ने कैच पकड़ा, बड़ा ही अच्छे कैच पकड़ा उन्होंने। बाबर आजम ने भी अपने इंटरव्यू में कहा हाँ ये कुछ गलती है, इंशाल्लाह उसको जो है मैं सीखूंगा, और बाबर आजम अपनी गलतियों पे बहुत जल्दी ही जो है काम करते हैं। बाकी मुझे तो नहीं लगता कि बाबर आजम ही शॉट खेलना बंद करेंगे, इंशाल्लाह वो यही शॉट फिर से खेलेंगे और इस बार आउट नहीं हो, इस बार कामयाब होंगे इंशाल्लाह। फ़िलहाल यार इंडिया के मैच की हम जो है बात कर रहे हैं, पाकिस्तान तो जैसे कैसे करके भी जीत गई। हमारा ये था कि अगर हम 13 ओवर की 5 बॉलों में जो है मैच जीतते तो हम नेट हमारा अच्छा हो जाता, लेकिन देखो यूएसए अगर अपने दोनों मैचेस लगातार हारती है, यानी जो इंडिया से चलो जो है वो हार चुकी है, तो रन रेट हमारा वैसे ही बेटर हो चुका है, अच्छा हो चुका है, तो सीन ऐसा था कि हमारा रन रेट अच्छा हो जाता और तो हमारे लिए आगे जाने के लिए आसानी अच्छी हो जाती। लेकिन आप खुद ही आप देखें यूएसए अपने लगातार 2 मैचेस हारते तो हमारा उनका जो है ऑलरेडी डाउनफॉल आया था, यानी रन रेट का डाउनफॉल हो जाता है, रन रेट कम ही हो जाता है। अभी भी कम हो चुका है, पाकिस्तान का ज़्यादा हो चुका है हमसे, पर ये है कि वो उनके पॉइंट ज़्यादा है, हमारे पॉइंट कम है। और तो इंडिया ने अपने पड़ोसियों ने कहा जो है अदा कर दिया है। अब हमारा है कि हम अपना अगला मैच जो है आयरलैंड से अच्छे खासे मार्जिन से जीते, और आयरलैंड वाले भी जो है यूएसए को अच्छे मार्जिन से मारे, ताकि हमारे लिए आगे आने जो सुपर 8 है उसमें इंशाल्लाह चांसेस बने। तो अब बात करते हैं हम इंडिया वर्सेस यूएसए के बारे में।
अब आप खुद देख सकते हैं इंडिया की बैटिंग लाइनअप कितनी स्ट्रॉन्ग है। उन्होंने भी 111 का टारगेट, वो भी यूएसए के खिलाफ 18 ओवर में चेस कराए। हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं पाकिस्तान से कि वो 14 ओवर में बनाए? यार वो पिच ऐसी नहीं है, वो पिच ऐसी है ही नहीं भाई। 100 रन का टारगेट भी मुश्किल हो जाएगा। वो ऐसी पिच है भाई, वो टेस्ट मैच की उन्होंने पिचें बनाई हुई, इतनी घटिया पिचें बनाई हुई उन लोगों ने कि बस मैं क्या ही बोलूँ। अगर यही मैचेस अगर पाकिस्तान लोगों के जो है वेस्ट इंडीज़ वगैरह में मैचेस होते तो जिस तरीके की ऑस्ट्रेलिया बैटिंग कर रही है उस तरीके की पाकिस्तान इंडिया भी बैटिंग कर रही होती। हमें भी वो लोग मतलब हमारा डाउनफॉल इतना नहीं आ रहा होता जिस तरीके की अभी हम लोग ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को जो है हिट बुरा भला कह रहे हैं हम लोग। तो हमें जो है थोड़ा सा समझना चाहिए क्योंकि वो पिच जो है थोड़ी सी मुश्किल है। आप खुद देख सकते हैं विराट कोहली किंग है, अब वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है, वर्ल्ड क्लास आप मानते हैं ना आप लोग, मैं भी मानता हूँ वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है। वो भी देखें लगातार 3 मैचों में जो है इन्होंने कुछ नहीं करा, फुल मिला के उन्होंने सिर्फ 5 रन बनाए। पहले मैच में 4, दूसरे मैच में 1, तीसरे मैच में पहली बॉल पर जो है वो आउट हो गए। क्योंकि यार देखो पिच का मसला, चलो विराट कोहली आउट होगा कोई बात नहीं, रोहित शर्मा हिटमैन शर्मा कितना मारते हैं आपकी सोच है। हिटमैन शर्मा तक जो है वो जल्दी आउट हो रहे हैं। अपना सूर्य कुमार की बैटिंग आप जानते हो, वो तेज़ खेलते, कभी भी आहिस्ता नहीं खेलते। वो ऋषभ पंत भी जो है कभी भी जो है आहिस्ता नहीं खेलते, वो तेज़ ही खेलते हैं। कल आप लोग ने खुद देख लिया वो किस तरीके की जो है बैटिंग कर रहे थे, आहिस्ता आहिस्ता वो लोग खेल रहे थे क्योंकि पिच बहुत मुश्किल है। एंड तक वो ऋषभ पंत सूर्य कुमार जो है खड़े रहे जिसकी वजह से वो लोग जीत गए। ऋषभ पंत आउट हो गए थे लेकिन सूर्य कुमार और शिवम दुबे की पार्टनरशिप जमी जिसकी वजह से है जो है वो लोग जो है जीत गए, जो कि अच्छी चीज़ थी पाकिस्तान के लिए। अब आगे देखते हैं कि क्या होता है। फ़िलहाल हम वेदर रिपोर्ट की बात करें तो वेदर रिपोर्ट में सीन ऐसा है कि जो अगला मैच है यूएसए वर्सेस आयरलैंड के बीच में, तो वो उसमें जो है 99% जो है बारिश का इम्कान है। आप देखते हैं कि बारिश होती या नहीं होती। पाकिस्तानी फैन दुआ करो कि भाई इस मैच में बारिश ना हो, आयरलैंड जो है यूएसए को ईजीली जो है हरा दे, हमारे लिए जो है फ़ायदा होगा और इंशाल्लाह हम आगे आने वाले राउंड में जो है क्वालिफाई करेंगे। फ़िलहाल अभी देखते हैं कि वेदर रिपोर्ट क्या होता है, अल्लाह करके चेंज हो जाए वेदर रिपोर्ट। 2 दिन बाद मैच है इनका यूएसए वर्सेस आयरलैंड का, तो फिर लेट्स सी के हु विल विन, बारिश होती है या आयरलैंड जीतती है या यूएसए जीतती है। फ़िलहाल ज़्यादातर बारिश का इम्कान है तो पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि वो क्वालिफाई कर पाए आने वाले राउंड के लिए। तो यही है कि अपना पाकिस्तान जो है अब अपना अगला मैच खेलेगी, उसके बाद फिर कराची आ जाएगी या लाहौर चली जाएगी, यानी पाकिस्तान ही आ जाएगी पूरी टीम जो है। क्योंकि यार देखो बारिश का इम्कान है, अब दुआ तो यही कि बारिश ना हो और पाकिस्तान जो है सुपर 8 में क्वालिफाई करे। अगर इंशाल्लाह पाकिस्तान सुपर 8 में क्वालिफाई करते फिर आप देखिएगा उन लोग की बैटिंग वेस्ट इंडीज़ में जाके ऑस्ट्रेलिया वगैरह ये लोग वेस्ट इंडीज़ जो है ये लोग क्यों मतलब इजीली टारगेट 150-160 प्लस का टारगेट दे रहे हैं और वो चेज़ भी कर रहे हैं। 5 ओवर की 4 बॉल पे जो है ऑस्ट्रेलिया ने चेज़ कर लिया क्योंकि वेस्ट इंडीज़ के पीछे अगर इनका भी यही मैच होता ना, मैं बता रहा हूँ इसीलिए ये लोग भी नहीं खेल पाते क्योंकि पिच बहुत मुश्किल है। शायद ये भी हो सकता था कि बाहर हो जाती है टीम जो है बाहर हो जाती, वो तो पाकिस्तान इंडिया वगैरह है वो लोग खेल रहे हैं। अब बाकी इनकी पिचें जो है बहुत मुश्किल है। बाकी अब देखते हैं कि लेट्स सी कि कौन जो है सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर पाता है। स्कॉटलैंड जो है क्वालिफाई कर चुकी है, छोटी टीमें इस बार क्वालिफाई ज़्यादा कर रही हैं, बड़ी टीमें जो है बाहर होती नज़र आ रही हैं। यानी इंग्लैंड भी बाहर हो रही है, पाकिस्तान भी बाहर हो रही है, न्यूजीलैंड भी बाहर हो रही है। अब आप खुद सोचें बड़ी टीमों में आ रही हैं अपना ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, अफगानिस्तान को हम बड़ी टीम कंसीडर कर रहे हैं क्योंकि जिस तरीके की उन लोग की जो है परफॉर्मेंस चल रही है आपके सामने ही है। बाकी आप देखते हैं चल रहा है कि भाई ग्रुप में कौन जो है आगे आने वाले राउंड में क्वालिफाई करेगा। बस दुआ यही है कि बारिश जो है ना वेदर रिपोर्ट के गलत साबित हो जाए, लेकिन लेट्स सी कि क्या होता है, बारिश होती है नहीं होती। फ़िलहाल आज की वीडियो में इतना ही। मज़ा आया होगा आपको वीडियो में। वेदर रिपोर्ट जो थी वो मैंने आपको बता दी है कि पाकिस्तान किस तरीके से क्वालिफाई करेगी, क्या सीन है। वेदर रिपोर्ट बारिश होती है या नहीं होती वो तो मैच में देखा जाएगा। अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं कि इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में।